जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को एक साथ सुप्रभात। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग सकुशल होंगे, अच्छे होंगे, बहुत आनंदमय होंगे, है ना मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे वर्ग द्वितीय विषय गणित कार्यपत्रक 29। किस क्लास का? तो कक्षा 2 यानी कि वर्ग द्वितीय विषय गणित। विषय तो गणित समझ ही रहे हैं। और कार्यपत्रक कितना? तो कार्यपत्रक 29। कार्यपत्रक कितना हो जाएगा? तो कार्यपत्रक 29 हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। भरपूर मात्रा में आप लोग जब आगे वीडियो को बढ़ाएंगे, भेजेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो हमें भी क्या होगा? उत्साह होगा, है ना। एक नई उमंग आएगा, एक नई एनर्जी आएगा, ऊर्जा आएगा कि हाँ, हमारा जो बच्चे लोग हैं वो लोग वीडियो को देखते हैं और वीडियो को देख करके लाभ उठाते हैं। तो उससे क्या होगा? जो हमारे अंदर ऊर्जा आएगा तो आगे और अच्छी तरह से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। और सोचेंगे कि ऐसा कौन सा वीडियो लाया जाए, किस तरह से बनाया जाए जो कि बच्चे लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आवे, कम समय में ज़्यादा समझ में आवे और उसका भरपूर जो है लाभ मिल सके बच्चे को। तो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा, RV स्टडी सेंटर बैसा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। दिल से पढ़िए, दिल से समझिए, दिल से आगे बढ़िए, है ना। चलिए तो वीडियो को करते हैं शुरुआत, बिना बकवास किए हुए फटाफट शुरुआत। तो मेरे प्यारे बच्चों, नंबर 1 में कह रहा है बढ़ते क्रम में लिखिए। हाँ, तो इससे पहले हम बढ़ते क्रम में दो बार बता चुके हैं। इससे पहले हम बढ़ते क्रम में कितने बार बताए हैं? दो बार, है ना। एक तो बिल्कुल सरल था, इजी था, आसान तरीका। दूसरा जो है 2 अंक का था, लेकिन जहाँ तहाँ जैसे तैसे लिखा हुआ था, उसको हमें क्रम से लिखना था, देख करके, समझ करके, संख्या को देख करके, समझ करके अच्छी तरह से। तो ठीक उसी प्रकार से अभी 3 अंकों की है, 2 अंकों तक का तो बना लिए हैं। ठीक उसी प्रकार से अभी कितने अंकों का है? 3 अंकों का है। और बीच बीच में कहीं कहीं 2 अंक का भी है। तो 3 अंक वाला में 2 अंक जहाँ पर प्रवेश हो गया तो सबसे पहले तो हमें आसान यही हो जाएगा कि जो 2 अंक का है, चाहे 2 अंक का कितना भी बड़ा रहे संख्या, वो हमारा 3 अंक के सामने में छोटा ही रहेगा। 2 अंक का चाहे कितना भी बड़ा रहे संख्या, वो 3 अंकों की सामने में वो संख्या हमारा छोटा ही रहेगा। बढ़ते क्रम में तो यही ना होता है कि छोटा से शुरुआत होता है और सबसे बड़ा को सबसे लास्ट में लिखा जाता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग क्या कीजिए कि अच्छी तरह से देखिए ऊपर वाला लाइन में, इसको पहले पढ़िए। ये क्या लिखा हुआ? 121, 138, 115, 81, 3। देखिए एक जगह 1 अंक का भी संख्या प्रवेश कर गया है। तो सबसे पहले तो 2 संख्या तो बड़ी मुश्किल से
रास्ता खोज लिया है। बड़ी मुश्किल से मतलब कहने का मतलब क्या, बड़ी मुश्किल की घड़ी में बहुत आसान रास्ता खोज लिया है। क्या, तो जो पहला अंक का है सबसे पहले तो पहला नंबर में उसी का बारी आ गया है ना, उसी से शुरुआत हो जाएगा। तो 3 है, सिर्फ 3। तो यहाँ पर हम पहले वाला बॉक्स में क्या भर देंगे, 3। और 2 नंबर में देखिए इसके बगल में ही है 81। 3 से बड़ा क्या हो गया, 81। अब देखिए सबसे छोटा वाला संख्या को शुरू में तो लिख लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे क्या करते हैं, उससे बड़ा खोजते हैं कौन है, फिर उससे ठीक बड़ा कौन है, फिर उससे ठीक बड़ा कौन है। तो इसी प्रकार से देख देख करके खोज करके आगे लिखते हैं और बढ़ाते हैं ना। तो 3 के बाद क्या हो गया, 81। यहाँ 8 पर 1 81। दूसरा बॉक्स में क्या हो जाएगा, 81। ठीक, अब देखिए तीसरा नंबर में अब ये 3 अंक का आ गया। 3 संख्या इधर है 3 अंक का। अब इसमें विशेष ध्यान देना है कि कौन सा संख्या इसके बाद होगा, यानी 81 के बाद कौन सा संख्या होगा। 81 के बाद 115 भी हो सकता है, 138 भी, 121 भी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तो कैसा है, तो इसमें 81 से बड़ा, 81 से ठीक बड़ा कौन है, 121 है कि 138 है कि 115 है। आप देख रहे हैं कि 81 से बड़ा 115 है, क्योंकि 121 तो 115 से भी बड़ा है। इसका मतलब पहले 115 होगा, 115 का बारी आएगा तो 115 लिख देंगे। ठीक, अब 115 से बड़ा 121 है, 1 2 1, तो यहाँ पर 121 लिखेंगे। ठीक, और सबसे बड़ा 138 है, तो सबसे बाद में इसको भेज देते हैं। अगर आप लोग कहीं लाइन भी लगते होंगे, पंक्ति भी लगते होंगे, तो आप लोग देखे होंगे कि जो सबसे छोटा बच्चा रहता है उसको सबसे आगे में लगाया जाता है, और फिर उससे धीरे धीरे उसके साइज के अनुसार, है ना, हाइट के अनुसार, साइज के अनुसार उससे बड़ा जो रहता है उससे पीछे, उससे बड़ा जो रहता है उससे पीछे, और जो सबसे लंबा रहता है, सबसे बड़ा रहता है, उसको सबसे पीछे अंतिम में, उस लाइन की अंतिम में उसको भेजा जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि छोटा बच्चा आगे में इसलिए लगाया जाता है कि जब आगे की तरफ से हम देखेंगे तो सबसे पहले छोटा बच्चा पर नज़र आएगा, फिर सबसे बाद वाला जो है वो तो कहीं भी रहेगा तो वो दिखाई दे देता है। तो इसीलिए हम, और देखने में भी सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। तो वही जस्ट वही बात हो जाता है यहाँ पर बढ़ते क्रम। और बढ़ते क्रम का आप लोगों को बताया गया है कि बढ़ते क्रम का दूसरा नाम क्या है, आरोही क्रम, है ना। बढ़ते क्रम का दूसरा नाम आरोही क्रम। आरोही क्रम को बढ़ते क्रम के नाम से जानते हैं, बढ़ते क्रम को आरोही क्रम के नाम से जानते हैं। नियम क्या है इसका, तो सबसे छोटा से शुरुआत करते हैं, सबसे बड़ा को सबसे अंतिम में, लास्ट में भेज देते हैं। संख्या में चाहे 1 अंक का हो, 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, 5 अंक का हो, 10 अंक का हो, कितना भी अंक का हो वो मायने नहीं रखता है। ठीक ना। चलिए अब 1 नंबर का दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। 1 नंबर का दूसरा क्वेश्चन में क्या है, 1 नंबर का दूसरा क्वेश्चन में क्या है, 56 है, 48 है, 100 है, 70 है, 5 है। तो इसमें एक ही जगह 3 अंक की संख्या है, बाकी जगह 2 अंक और एक जगह 1 अंक का। जो 1 अंक का है तो पहला नंबर, ये तो आसान से पहला नंबर में आ जाएगा 5, है ना। सबसे छोटा संख्या 5 हो गया, 5 से शुरुआत करेंगे। उसके बाद डबल अंक वाला में तुलना करना है, 56 48 70। 56 48 70 में सबसे छोटा संख्या 48 हो जाता है। ये 2 अंकों की हम बात करते हैं, है ना। 56 48 70 में सबसे छोटा संख्या 48 हो जाता है, जो कि 5 से बड़ा 48, यानी 5 के बाद 48 का नंबर आएगा। 48 के बाद 56 का, क्योंकि 48 से बड़ा 56 और 56 से बड़ा 70 और 100 जो है ये 3 अंकों की संख्या, और ये जो 70 है ये सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर 100 दे दिए। ठीक, आगे देखिए 1 का 3 नंबर में 101, इसमें एक ही 2 अंक का है, बाकी सारा का सारा 3 अंक का है। 101, 119, 123, 142, 99। तो जो 2 अंकों का है उसको तो हम सबसे पहले ले ही लेंगे। 1 नंबर पर 99 आ गया,
सबसे छोटा संख्या यही हुआ। अब 99 से बड़ा क्या हो जाएगा? 101 हो जाएगा, है ना। 101 लिख दिए। 101 से बड़ा 119, 119 लिख दिए। 119 से बड़ा 123, 123 लिख दिए। 123 से बड़ा 142, तो 142 लिख दिए। चलिए, अब बढ़ते क्रम वाला में 1 का 4 नंबर और अंतिम क्वेश्चन है ना, ये बढ़ते क्रम की बात हो रहा है। तो 103, 120, 125, 180, इसमें सबसे छोटा संख्या 80 है, तो 1 नंबर वाला बॉक्स में 80 आ जाएगा। शुरुआत 80 से शुरू हो जाएगा। अब बाकी का जो 3 अंक का संख्या बचा, ये 4, ये चारों में तुलना करेंगे, सबसे छोटा कौन है? तो 100 है, तो 100 लिखेंगे, यानी 80 से बड़ा 100। अब 100 के बाद ये क्रम से हो रहा है ना। 100 के बाद 100 से बड़ा क्या है? 103, 103 लिख देंगे। 103 से बड़ा 120, 120 लिख देंगे। 120 से बड़ा 125, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 125। ठीक। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, 1 नंबर का आप लोग बढ़ते क्रम में बना लिए, है ना। किस तरह से आप देख भी लिए कि किस तरह से बनाया जाता है। तो हिसाब चाहे जैसा भी हो, हिसाब जब तक नहीं बनाते हैं, जो भी हिसाब हो, जो भी कहानी हो, जो भी विषय हो, चाहे जो भी काम हो, जब तक नहीं करते हैं तब तक भारी लगता है। जब कर लेते हैं और करने का तरीका जान जाते हैं, उसके बाद तरीका जानने के बाद उसको फिर धीरे धीरे अभ्यास करते हैं, तो वो सरल से सरल रूप ले लेता है। ठीक, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब 2 नंबर में क्या कहता है? पैटर्न को पहचानिए और अगली संख्या लिखिए। क्या कहता है? पैटर्न को पहचानिए और अगली संख्या लिखिए। इसमें जो है ना सीरियल से जाते रहता है, इसमें सीरियल से जाते रहेगा, क्रम से संख्या लिखाते रहेगा, है ना। ये भी एक बढ़ते क्रम का, आरोही क्रम का ही रूप है, जो कि हम सीरियल से आगे बढ़ते रहते हैं। पैटर्न को पहचान करके लिखने के लिए कहता है ना, तो सीरियल से आगे बढ़ते रहते हैं या सीरियल से आगे घटते जाते हैं, वो पैटर्न के आधार पर निर्भर करता है। ठीक। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ क्या कहता है? 110, 120, 130। जब 3 संख्या हम पर है, सब में सभी लाइन में 3-3 संख्या दिया हुआ है, तो 3 संख्या पढ़ने के बाद ही पता चल जाता है कि इसका पैटर्न क्या है, आगे बढ़ रहा है कि पीछे घट रहा है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? आगे बढ़ रहा है। और आगे बढ़ रहा है तो कितना आगे बढ़ रहा है, उसी के अनुकूल न चलेंगे, जितना जितना आगे बढ़ेगा। तो 110 के बाद 120 है, यानी कि 10 आगे बढ़ गया। 120 के बाद 130 है, यानी 10 आगे बढ़ गया। इसका मतलब इसमें हम जब भी बढ़ेंगे तो 10-10 आगे बढ़ेंगे। ठीक। तो 130 में 10 आगे बढ़ाएंगे तो 140 हो जाएगा। शुरुआत करते हैं लिखने का। अब 140 में आगे 10 बढ़ाएंगे तो 150, क्योंकि सब में 10-10 आगे बढ़ रहे हैं। 150 में 10 आगे बढ़ेंगे 160, 160 में 10 आगे बढ़ेंगे 170, 170 में 10 आगे बढ़ेंगे 180, 180 में 10 आगे बढ़ेंगे 190, 190 में 10 बढ़ेंगे तो पूरे 200, है ना। पूरे कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। जब तक बॉक्स रहेगा तब तक उतना जितना आगे बढ़ रहा है पैटर्न के आधार पर उतना आगे बढ़ते रहेंगे, और जब तक बॉक्स ख़त्म नहीं हो जाता है, जब तक लिखने का लाइन ख़त्म नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग लिखते रहेंगे। ठीक। यहाँ पर सीमा समाप्त हो गया तो काम भी समाप्त हो गया। चलिए, 2 का 2 नंबर में क्या कर रहा है? 180 पहले लिखा हुआ है 180, और इसके बाद 182 नहीं लिखा हुआ है, 178 लिखा हुआ है, फिर 176 लिखा हुआ है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें जो है 2-2 घट रहा है ना। 2 नंबर का 2 का 2 नंबर में 2-2 संख्या में जो है 2-2 घट रहा है। ऊपर वाला में 10-10 बढ़ा था,
और नीचे वाला में उससे नीचे वाला में 2 2 घट रहा है, इसका मतलब हम भी 2 2 और जितना भी संख्या उसमें 2 2 और घटते जाएंगे, घटा करके लिखते जाएंगे। 180 में 2 घटा तो 178 हुआ, 178 में 2 घटा तो 176 हुआ। अब 176 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 174। 174 में 2 घटाएंगे तो 172। 172 में 2 घटाएंगे तो 170 होगा। 170 में 2 घटाएंगे तो 168 होगा। 168 में 2 घटा देंगे तो 166 हो जाएगा। 166 में 2 घटा देंगे तो 164 हो जाएगा। 164 में 2 घटा देंगे तो 162 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 162। चलिए 2 का 3 नंबर में है ना। अब इसमें क्या देख रहे हैं, पहले पढ़ेंगे तब ना पता चलेगा क्या देख रहे हैं। 109 लिखा है, 111 लिखा है, 113, यानी 109 के बाद 111 हुआ, 111 के बाद 113 हुआ, यानी कि इसमें 2 2 संख्या बढ़ रहा है। जैसे ऊपर वाला में 10 10 बढ़ रहा था आगे की ओर, इसी प्रकार से इसमें 2 2 2 का 3 नंबर में जो है 2 2 बढ़ रहा है आगे की ओर, तो बढ़ते जाएंगे। कितना कितना 2 2। 113 में 2 बढ़ेंगे तो 115, 115 में 2 बढ़ेंगे 117, 117 में 2 बढ़ेंगे 119, 119 में 2 बढ़ेंगे 121, 121 में 2 बढ़ेंगे 123, 123 में 2 बढ़ेंगे 125, 125 में 2 बढ़ेंगे 127। ठीक ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जो है 2 का 4 नंबर 120, 125, 130। 120 में कितना बढ़े तो 125 हुआ, 5 बढ़े तब ना 25 हुआ। 125 में 5 बढ़े तो 130 हुआ। इसका मतलब 5 5 संख्या इसमें बढ़ रहा है। ठीक, 5 5 संख्या इसमें बढ़ रहा है। एक ही संख्या, एक ही लाइन ऐसा था जो कि घटा था, बाकी सब में संख्या बढ़ रहा है। अब वो संख्या कितना किस में बढ़ रहा है वो तो पढ़ने के बाद, देखने के बाद पता चलता है। जैसे इसमें ऊपर वाला में 10 बढ़ा था तो 3 नंबर में 2 बढ़ा, तो अब की बात जो है 5 5 बढ़ रहा है। तो 130 में 5 बढ़ेंगे तो 135 हो जाएगा। 135 में फिर 5 बढ़ेंगे 140, 140 में 5 बढ़ेंगे 145, 145 में 5 बढ़ेंगे 150, 150 में 5 बढ़ेंगे 155, 155 में 5 बढ़ेंगे 160, 160 में 5 बढ़ेंगे तो 165। अब देखिए फिर 2 का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि 5 नंबर, 2 का 5 नंबर और सबसे लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। 105, 110, 115, यानी इसमें भी 5 5 बढ़ रहा है। तो 105 में 5 बढ़े तो 10 हुआ, 110 में 5 बढ़े तो 115 हुआ, 115 में 5 बढ़ेंगे तो 120, 120 में 5 बढ़ेंगे 125, 125 में 5 बढ़ेंगे 130, 130 में 5 बढ़ेंगे 135, 135 में 5 बढ़ेंगे 140, 140 में 5 बढ़ेंगे 145, 145 में 5 बढ़ेंगे तो 150। ठीक ना। तो अब 2 नंबर का भी हो गया, 1 नंबर का भी हो गया मैथ में। चलिए अब आते हैं 3 नंबर। कहता है ठीक पहले एवं ठीक बाद में आने वाली संख्याएं लिखिए। क्या कहता है 3 नंबर में, ठीक पहले एवं ठीक बाद में आने वाली संख्या को लिखने के लिए कह रहा है, यानी ना। तो ठीक पहले की संख्या कैसे और कब लिखेंगे, और ठीक बाद की संख्या कैसे और कब लिखेंगे, है ना। तो देखा जाए कि जब तक बीच की संख्या लिखा हुआ नहीं रहेगा तब तक हमें ठीक पहले की संख्या और ठीक बाद की संख्या समझ में नहीं आएगा। तो इसमें संख्या जो लिखा हुआ, देखिए मेन जो है बीच में जो कॉलम है ना, इस कॉलम में ऊपर में संख्या लिखा हुआ है ना, तो ये सब संख्या के पहले हमें जो लिखेंगे वो ठीक पहले की संख्या आ जाएगा। ये संख्या के बाद जो लिखेंगे ठीक बाद की संख्या। जो संख्या दिया हुआ रहता है उस संख्या से ठीक पहले, मतलब उस संख्या से ठीक एक पहले कितना होता है, मतलब एक कम कितना होता है, तो वो ठीक पहले की संख्या हो गया। और जो संख्या दिया हुआ रहता है उसके ठीक एक आगे कितना बढ़ेगा, तो वो ठीक बाद की संख्या हो गया। जैसे यहाँ पर 152 लिखा हुआ है, 152 कितना हो गया 152। तो
152 के ठीक पहले क्या हो जाएगा 151, एक ही कम ना होता है ठीक पहले वाला में, और ठीक बाद वाला में एक ही अधिक होता है, मतलब जो संख्या दिया हुआ रहता है उससे एक ही अधिक होता है, और ठीक बाद पहले वाला में एक ही कम रहता है। तो 152 के ठीक बाद क्या हो जाएगा 153। 2 नंबर में क्या कहता है 167 यानी 167, 167 के पहले 166 और 167 के बाद 168। मेन संख्या 160 दिया हुआ है, 160 से ठीक पहले 159 और 160 के ठीक बाद 161। नीचे क्या है 166 है, 166 से ठीक पहले 165, ठीक पहले पूछ रहा है तो 165, 166 के बाद पूछ रहा है तो 167, 166 के बाद 167। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैथ में आप लोग यानी कि वर्ग द्वितीय विषय गणित में कार्यपत्रक 29 में आज जो है आप लोग ये सीखे, पहला नंबर में बढ़ते क्रम में लिखने के लिए 3 अंकों का, जिसमें कि कहीं कहीं 1 अंक का भी प्रवेश किया हुआ था, मतलब घुसा हुआ था उसमें, कहीं कहीं 2 अंक का भी। और दूसरा नंबर पैटर्न को पहचान करके उसका आगे की संख्या बढ़ाए, मतलब अगली संख्या लिखे। और तीसरा नंबर में ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या लिखने के लिए सीखे। तो वीडियो को इसी प्रकार से बिल्कुल अच्छे ढंग से देखते रहिए, बिना स्किप किए हुए देखिए। 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक समझ में नहीं आवे तब तक जो है वीडियो को खोल करके देखा कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है आरवी स्टडी सेंटर वैसा। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो कर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।